नमस्कार दोस्तों, अब हम रसायन विज्ञान का पाठ कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें पाठ का कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, पाई निकाय से आबंधित होने पर एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार प्रदर्शित क्यों करते हैं, इसे समझाइए। पाई निकाय से आबंधित होने पर एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉनों दाता की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक एल्काइल है प्रोपीन, इसके यौगिक CH बंध की सिग्मा इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन के स्थान युक्त होता है और स्थान युक्त हुआ हाइड्रोजन किसी असंपृक्तो किसी सिस्टम से जुड़ता है। ये स्थान संयुक्तर सिग्मा बंधन ऑर्बिटल कानिष्ठीय खाली p ऑर्बिटल के साथ पार्श्वीय अधिव्यापन के वजह से होता है और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। दूसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्राही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह एक ऐसा समूह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इस तरह के समूह को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ये दूसरे समूह के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, जैसा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़ा हुआ निस्तृत समूह। एक नाभिक स्नेही समूह एक ऐसी विक्रियक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। इस तरह के समूह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जैसा कि H2O। निम्नलिखित युग्मों के सदस्य संरचना के मध्य कैसे संबंध है? क्या ये संरचनाएं संरचनात्मकों की या ज्यामितीय समयावतों अनुनाद संरचनाएं हैं? दिया गया दोनों यौगिक कार्बन आणविक सूत्र समान है, लेकिन पहले योग में कार्यकारी समूह कीटो तीनों कार्बन के दूसरे में दोनों में है, मतलब दोनों योग में आणविक सूत्र समान है लेकिन गठन पृथक है, इसलिए ये एक दूसरे के गठनगत समव्य है। दिया गया दो युग्मों हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के साथ का एक दूसरे के सापेक्ष में जो अवस्थान है वो उससे हम कह सकते हैं कि दूसरे ज्यामितीय समव्य है। दिया गया दो यौगिकों को लेकर गठन है जो काल्पनिक है और किसी अणु के गठन को नहीं दर्शाता है, इसलिए ये एक दूसरे के अनुनादी समव्य है। चौथा प्रश्न, कैल्शियम सल्फेट और कपूर के मिश्रण के घटकों को अलग करने की उपयुक्त तकनीक का नाम बताइए। उच्च बनाने की क्रिया का उपयोग कपूर और कैल्शियम सल्फेट के मिश्रण को अलग करके किया जाता है। इस प्रकार में उच्च बनाने योग्य यौगिक तरल अवस्था में गुजरने के बिना ठोस के वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। कैम्फर एक अचेतन यौगिक है और कैल्शियम सल्फेट एक गैर अचेतन ठोस है, इसलिए गर्म करने पर कपूर उदात्त हो जाएगा जबकि कैल्शियम सल्फेट पीछे रह जाएगा। पांचवा प्रश्न, क्या CCl4 सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर AgCl का सफेद अवक्षेप देगी? अपने उत्तर के लिए कारण दे। CCl4 सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर AgCl का अवक्षेपण नहीं देगी। इसका कारण यह है कि क्लोरीन परमाणु CCl4 में कार्बन से बंधे होते हैं। अवक्षेप प्राप्त करने के लिए यह आयनिक रूप में मौजूद होना चाहिए, इसके लिए लेजने के CCl4 के अर्क को तैयार करना आवश्यक है। और इसी प्रकार हमारे सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।